लोगों का बिजली का बिल डबल आता है। अनप्रोटेक्टेड और प्रोटेक्टेड में क्या फर्क है, टैरिफ रेट्स क्या हैं, ए टू दी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिलने वाली है। डबल क्यों आता है, सिंगल कैसे ला सकते हैं बिजली का बिल, कम कैसे करवा सकते हैं। आपसे यही गुजारिश है कि जस्ट आप अपने कान खोल लीजिए और इसके साथ साथ अपने दिमाग को हाजिर नाजिर रख लीजिए ताकि आपको यहां पर कुछ समझ में आ सके। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं, आपके सामने एक बिल मैंने रखा है, दो बिल का कंपैरिजन करवाऊंगा। बिल्कुल यूनिट सेम है लेकिन बिल डबल है। आइए सबसे पहला वाला बिल जो डबल है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। यूनिट्स आप देख सकते हैं 178 यूनिट्स हैं और यहां पर बिजली का जो बिल आया है वो भाई साहब मैं आपको दिखाता हूं, ये देख लो 6281 रुपीज आए हैं। अब ये क्यों आए हैं भाई मैं आपको बताता हूं, देखते रहिएगा गौर से। यहां पर जो रेट्स लगे हैं भाई, यहां पर रेट्स मैं आपको बताता हूं, 178 यूनिट से इनके रेट्स लगे हैं 22 रुपए कुछ पैसे। आपके सामने 22 रुपए कुछ पैसे लगे यहां पर। अब मैं आपको बताता हूं, ये मल्टीप्लाई करो तो ये आता है भाई 4851 रुपए। अब ये तो बिल हमारा बिजली के जो यूनिट्स से उनका बिल हो गया, बाकी ये जितने भी टैक्स हैं ये देख लो, ये जो भी टैक्स है, अभी मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा, टोटल मिला के 993 हो गए। इन 993 और 4851 को मिलाओ तो हमारा बिजली का बिल बन जाता है 6281 रुपए ओनली। तो भाई देख लो, ये इसी पिछले महीने का बिल है, ये देख लो बिल मंथ अगस्त का बिल है और अभी जो महीना चल रहा है वो सितंबर का चल रहा है। तो अब मैं आपको दूसरा बिल दिखाता हूं जो कि इसके अपोजिट बिल है। ये दूसरा बिल आ गया भाई, उसकी 178 थी, इसकी 176 है। ये देख लो 176 यूनिट्स हैं। अब मैं आपको बताता हूं भाई, ये देख लो पहली जो 100 यूनिट्स हैं वो 7 से मल्टीप्लाई हुई हैं और दूसरी जो 76 बाकी बच चुकी थी वो 10 से मल्टीप्लाई हुई है। अब यहां पर मल्टीप्लाई होने के बाद जो बिल बनता है 2213 रुपए प्लस टैक्स जो है वो टोटल बनता है 469 रुपए। इनको मिलाकर भाई बिजली का बिल आया हमारा 2683। जी हाँ, ये 2683 बिल है और इसकी हिस्ट्री भी मैं आपको बता देता हूं। ये देख लो, ये इससे पिछले महीने में 147 यूनिट्स थी, ये देखो 150 136 ही आपके सामने है। ये सर्दियां पीछे आ चुकी हैं तो कम यूनिट्स हो गई है, बिल आप देख सकते हैं आपके सामने। लेकिन ये देख लो भाई यहां पर बिल डबल है। अब मैं आपको वही सेम बिल दिखाता हूं जो कि पहले मैंने आपके सामने शेयर किया है। वो जो बिल है, बिल भाई ये आ चुका है। वो बिल क्यों ज्यादा आ रहा है, उसकी क्या वजूहात है, मैं ये भी बता देता हूं। देखिए कि मैं अब जा चुका हूं प्रोटेक्टेड से अनप्रोटेक्टेड लिस्ट में। अब वो कैसे, देख लो पिछली जितनी भी मेरी यूनिट्स हैं, ये देख लो 100 से भी कम थी, ये देख लो 100 से भी कम थी। लेकिन ये जो है ना, इसने मुझे 6 महीनों के लिए मार दे रखी है 202 यूनिट्स। यानी कि 200 यूनिट्स से अबव यूनिट्स जब भी हो जाएंगी तो आपका बिजली का बिल डबल आएगा। यानी कि डबल कहने का मतलब है डबल ही आएगा, रेट्स आपके डबल लगने वाले हैं। अब यहां पर 130 आ जाए कोई फायदा नहीं है, मेरे रेट्स डबल ही लगेंगे। देख लो रेट्स डबल लग रहे हैं भाई। पहले देख लो बिल क्या था, ये देख लो बिल आपके सामने है, लेकिन अब बिल डबल आ रहा है। और अब मौजूदा बिल यहां पर जो आया है वो 178 यूनिट का 6281 रुपए आया। आपके सामने है, मल्टीप्लाई देख लो किस चीज से हुआ है, यहां पर मैंने आपको दिखा दिया 22 से मल्टीप्लाई हुआ है क्योंकि मेरे अब टैक्स रेट्स जो हैं वो भी बढ़ चुके हैं और जाहिर सी बात है बाकी भी बढ़ चुका है सब कुछ, खाता वगैरह। अब मैं आपको टैरिफ रेट्स की तरफ लेकर चलता हूं और वो आपको बताता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं भाई टैरिफ रेट्स आपके सामने है। 50 यूनिट्स अंडर 50 यूनिट्स आप कंज्यूम करते हैं तो 3 रुपए से आपका जो मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 47 यूज करते हैं 42 यूज करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 रुपए 95 पैसे मल्टीप्लाई 42, जो भी बिल आता है पर उसी के हिसाब से टैक्स कम होता है। मतलब कि जितना ज्यादा बिल होगा उतने ज्यादा टैक्स आपका लगेगा। तो इसके बाद 1 से लेकर
100 तक अगर आप लाइफ लाइन, ये ड्यूरिंग लाइफ लाइन है, अगर आपका इतना बिल आ रहा है तो 7 रुपये 74 पैसे से मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद ये देख लें, ये प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड वालों के लिए ये। मैं जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं अनप्रोटेक्टेड में चला गया हूं। अब ये देख लो, 1 से 100 मैंने आपको बता दिया। इसके बाद 1 से 200, 1 से 200 तक अगर मैं बात करूं तो पहली जो 100 यूनिट्स होंगी वो 7 से मल्टीप्लाई होगी, और 100 से ऊपर वाली जो होंगी वो होंगी, ये देख लो, 101 से लेकर 200 तक। बाकी जो है 10 रुपए से मल्टीप्लाई होंगी, जैसा कि मैंने बिल पे आपको दिखाया था, दोनों बिल पे सेम एज इट इज। अब अनप्रोटेक्टेड, जैसा कि मैं एक बार मेरा बिजली जो यूनिट्स है 200 से ऊपर चढ़ गई, तो अब मुझे 6 महीने के लिए बर्दाश्त ही करनी पड़ेगी, डबल बिल आएगा। अगर इन 6 महीनों के अंदर अंदर फर्ज करें कि मेरी दोबारा 200 से अबव यूनिट्स चली जाती हैं, तो बिजली का बिल मेरा नेक्स्ट 6 महीने के लिए डबल बढ़ जाएगा। तो यहां पर अनप्रोटेक्टेड आपको मैं दिखाता चलूं तो एक यूनिट जो है वो 1 से 100 जो है वो 16 रुपए लग रही है भाई, देख लिया। अब 101 से 200 के दरमियान अगर आपकी यूनिट है तो 22 रुपए, जैसा कि मेरा लगा आपके सामने था। अगर आपको भूल चुके हैं तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ये बिल, ये देख लो 22 रुपए, ये देख लो 22 रुपए 95 पैसे से 178 यूनिट लगी है आपके सामने अनप्रोटेक्टेड वालों के लिए, यहां पर आप देख सकते हैं। अब 200 से 300, बाकी तो खाता छोड़ दीजिए, आप समझ में आनी चाहिए बात। बाकी यहां पर रेट्स जो हैं आपके सामने लिखे हुए हैं। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की हम बिजली यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर उसी के रेट्स में दिखा रहा हूँ। आप अपनी रेट्स कराची इलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिक का अगर कर रहे हैं तो आप वहाँ से कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का देख सकते हैं, गुजरांवाला का, लाहौर का, जो भी अपने मुल्तान का है, अपने शहर का देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप प्रीवियस रीडिंग, भाई आप जुगाड़ कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूं। भाई आप अपने मीटर पर नजर दौड़ाए रखिए जब तक रीडिंग वाला आता नहीं है। अगर इस दौरान आपकी बिजली का मीटर, यानी कि एक ही मीटर है तो आप कुछ कर नहीं सकते भाई, आपकी मजबूरी है। 2 मीटर लगवा रखे हैं तो 15 दिन एक मीटर पर चला लीजिए, 15 दिन दूसरे मीटर पर चला लीजिए। ऐसा जुगाड़ बहुत सारे दोस्तों ने कर रखे हैं। लेकिन आपकी जो यूनिट्स हैं, फर्ज करो कि आपका माहाना खर्चा है 178 हो गया मेरी तरह, या फिर 200 से नीचे ही हो गया, या फिर 200 से चंद यूनिटें ऊपर आ रही हैं, 10-20 आ रही हैं, तो उनको आपने कंट्रोल करना है। थोड़ा सा खर्च कम कर लीजिए, 200 से कम आनी चाहिए। 200 से अगर ज्यादा एक बार आ भी आ चुका, यानी कि यूनिट्स एक बार भी आ चुकी, तो समझ लो कि नेक्स्ट 6 महीने तक आपको डबल बिल अदा करना पड़ेगा। अनप्रोटेक्टेड वाले 6 महीने तक अगर बरकरार रखते हैं यूनिट्स 200 से कम, तो फिर ऑटोमेटिकली वो प्रोटेक्टेड लिस्ट में आ जाते हैं और उनका बिल जो है आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि 6 महीने के बाद कम आना, 7वें मंथ कम आना शुरू हो जाएगा, सिंगल रेट लगना शुरू हो जाएंगे। अगर इन 6 महीनों के दौरान दोबारा से 200 से ऊपर हो गई तो फिर नेक्स्ट 6 महीने आपको भुगतने पड़ेंगे। तो इस तरह से सर्किट चलता रहता है। कहने का मतलब ये था कि अगर आपकी यूनिटें 200 से कम है आती हैं तो मेंटेन ही रखिए, 200 से ऊपर चढ़ाने की कभी भी मत कोशिश कीजिएगा। अगर ऐसा होता है कि अगर शादी ब्याह वगैरह में, कोई तकरीबात में आपका बिजली का मीटर हद से ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो आप बाद में जाकर मीटर पर रीडिंग देखकर आप एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब कि एडजस्ट करने का मतलब कि लोड घर का कम कर लीजिए और बचत कीजिए। जहां पर 5 पंखे चल रहे हैं वहां पर 1-2 पंखे चला लीजिए और अपने खानदान को एक ही कमरे में घुसा दीजिए, घर वालों को, और 200 से ऊपर मत जाने दीजिएगा। 200 से ऊपर जाएंगे तो 6 महीने आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। ये मैंने बात बार बार कह रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके मेरी बात। उसके बाद मैं आपको आज की अपनी मौजूदा रीडिंग मीटर के ऊपर दिखाता हूं क्या आ रही है। यहां पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 66 आ रही है, और अपनी प्रीवियस जो रीडिंग है 66 को, अपनी प्रीवियस जो रीडिंग अपनी है वो क्या थी, वो थी 65-20। अब 66 को 65-20 से जब मैं माइनस करूंगा इसको, तो मेरे 140 यूनिट्स आ जाएंगे। यानी कि अब मेरी जो यूनिट्स हैं अभी तक 140 जली हैं। 22 तारीख को हमारी रीडिंग होती है, आज 20 तारीख है, 20 तारीख तक 140 यूनिट्स कंज्यूम हुई हैं। और डेली का खर्चा जो एवरेज मैंने नोट किया 5 यूनिट्स का हमारा खर्चा है, और अभी
2 दिन रह चुके हैं, रीडिंग वाला आएगा, रीडिंग करके ले जाएगा और इस दौरान हमारी 150 यूनिट्स आ जाएंगे। लेकिन बिजली का बिल मेरा डबल ही आएगा क्योंकि मैं अनप्रोटेक्टेड लिस्ट में गया हुआ हूं। मुझे 6 महीने लगेंगे अगर मैं मेंटेन रखता हूं तो प्रोटेक्टेड लिस्ट में आने के लिए। अगर मैं मेंटेन रखता हूं, यूनिट्स अपनी 200 से ऊपर नहीं जाने देता, तो फिर प्रोटेक्टेड लिस्ट में आऊंगा, वरना नहीं आऊंगा। उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।